श्री जानकी वल्लभो विजयते। स्कंधा कांड का 19वें सर्ग का प्रसंग है। अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके वाली के समीप जाना और उसकी दुर्दशा देख करके स वानर महाराज शयानः सर्पीडितः प्रत्युक्तो हेतुमद्वाक्ये नोत्तरं प्रत्युपद्यत। वह वानर महाराज वाली जो सो रहे थे और उनको बाण लगा हुआ था, जब राम ने उनको युक्त युक्त वचनों से उत्तर दे दिया तो उनको कोई प्रत्युत्तर नहीं सूझा। उनको ये नहीं सूझा कि हम कैसे राम की बातों का खंडन करें। अस्मभि परिभिन्नांग पाद पैराहतो हम रामवाणेन चाक्रांतो जीवितांते। पत्थरों से इनके अंग टूट गए थे और जो वृक्षों से आहत हो गए थे उनको वृक्षों की मार से चोट लग गई थी और उनको रामचंद्र जी का बाण लग गया था। ऐसे बाली मरते समय मूर्छित हो गए। जीवितांते मुमोह सह मूर्छित हो गए। तम भार्या बाण मोक्षेण रामदत्तेन हतम प्लवक शार्दूलम तारा सुस्राव बाली। भार्या तारा, पत्नी तारा ने ये सुना। क्या सुना? इस संयुगे रामदत्तेन बाण मोक्षेण, युद्ध में राम के द्वारा चलाए गए बाण से प्लवग शार्दूलम वालिनम, वानर राज वाली मारे गए। ता सपुत्रा प्रियम श्रुत्वा वधम भर्तुः सुदारुणम, वह अपने पुत्र के साथ यह अप्रिय सुन करके, पति का वध, अत्यंत क्रूर यह समाचार सुन करके, करुण समाचार सुन करके निष्पपात भृशम तस्मात् उद्विग्ना कंदरात, अत्यंत व्याकुल हो गई और गिर की पर्वत की गुफा से निष्पपात निकली। ये तु अंगद परिवारा वानरा ही महाबला, ते सकार मुखम आलोक्य रामम प्रस्ताव। जो अंगद के परिवार थे, अर्थात अंगद के रक्षक वानर थे, महाबली वानर थे, वे सकान्मुखम रामम आलोक्य, धनुष सहित राम को देख करके त्रस्ताह, डर करके, प्रद्रुह माने भाग खड़े। साद दर्श ततस्त्रस्तान हरिं नापततो, जब तारा ने देखा कि डरे हुए बानर भाग रहे हैं, जैसे यूथादेव परिभ्रष्टान मृगान निहत यूथपान, जैसे मृगों के समूह का जो नायक होता है, अगर वो मार दिया जाता है तो मृग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी तरह से
वानर राज वाली के मारे जाने पर जो अंगरक्षक वानर थे वो सब भाग भाग रहे थे। तान उवाच समासाद्य दुःखितान दुःखितासि। उनको सामने देख करके, उन दुखी वानरों को सामने देख कर दुखी होती हुई वह तारा बोली, राम त्रासितान, जो राम से डरे हुए वानर थे, सर्वानुबंधा अनुबद्धानि वेशु। राम से वानर इस तरह से डर गए थे कि मानो राम का बाण उनके पीछे आ रहा। तो उन वानरों को देख कर अत्यंत दुखी वह तारा बोली, वानरा राज सिंह यस्य यूयं आह। जिस वानर सिंह के आप लोग आगे चलने वाले थे, तम विहाय सुवित्रस्ता कस्मात् प्रवर्तन्ते। उनको छोड़ करके अत्यंत डर करके क्यों भाग रहे, दुर्गति में पड़ करके क्यों भाग रहे हैं। अर्थात कायरों की तरह भागना अपनी दुर्गति कराना है। राज्य हेतु सचेत भ्राता भ्रात्रा क्रूरेण पातित रामेण प्रहिते दूरान मार्गणे। राज्य के लिए क्रूर भाई के द्वारा, यहाँ पर तारा ने शब्द प्रयोग किया सुग्रीव के लिए, क्रूर भाई के द्वारा। क्रूरेण भ्रात्रा चेत सभ्राता पातित। यदि वह भाई मारा गया, यद्यप तारा ने पहले भी समझाया था वाली को कि सुग्रीव आपका छोटा भाई है, उसको युवराज बना लीजिए, उसका आदर सत्कार करिए, उसको संतुष्ट करिए, जो गलती हुई है क्षमा मांग लीजिए, तो आपकी रक्षा हो जाएगी। राम से युद्ध मत करिए। लेकिन बाली नहीं माना। अब जब वो मारा जा चुका है तो दुख में वो सुग्रीव को क्रूर कह रही, क्रूरेण भ्रात्रा चेत सभ्राता पात्र। यदि वह भाई अपने क्रूर भाई के द्वारा मारा गया है, मरवा दिया गया है, कैसे, राम के द्वारा चलाए गए बाण के द्वारा, रामेण प्रहिते दूरान, राम के द्वारा दूर से चलाए गए, मार्गणई दूर पाती ही, दूर तक जाने वाले बाणों के द्वारा मार। तो फिर आप लोग क्यों भाग रहे हैं। कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः। कपिपत्नी अर्थात तारा के वचनों को सुन करके वे इच्छाधारी जो वानर थे, प्राप्त कालम अविश्लिष्टम ऊंचुः वचन अंगना, समय को देख करके अत्यंत अस्पष्ट वचन जो हितकर बात थी वह बोले, जीव पुत्रे निवर्तस्व, अर्थात इसका पुत्र भी जीवित है, तुम्हारा पुत्र भी जीवित है, पति मारा गया तो ठीक, लेकिन अभी पुत्र जीवित है। जीव पुत्रे निवर्तस्व, लौट जाओ, पुत्रम रक्षस्व, अपने पुत्र अंगद की रक्षा। अंत को राम रूपेण हत्वा नयत बाली, यमराज राम के रूप में बाली को मार करके ले जा रहा है, अब अर्थात उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं। क्षिप्तान वृक्षान समाविध्य विपुलाश्च तथा शिला, जो वृक्ष और शिलाएं चलाई गई थी उनको अपने बाणों से, बाली वज्र समेर बाण वज्रेणे निपातित, उनको समाविध चूर करके और अपने वज्र के समान बाणों से पर्वत के समान बाली जो है वो गिरा दिया गया।
अभिभूतमिदं सर्वं विद्रुतं वानरम् अस्मिन् प्रवक् शार्दूले हते शक्ति। और ये जो वानरों का बल है, सेना है, सर्वम विद्रुतम अभिभूतम इदम, जब इस सेना ने यह सुना कि बाली मारा गया तो ये सब पराजित हो गई और सब भाग खड़े हुए हैं। जब उन्होंने सुन लिया कि प्लवग शार्दूले हते शक्ति समप्रभे, इंद्र के समान पराक्रमी बाली जो है वो मारे गए, तो कोई सेना वहां पर खड़ी नहीं हुई। गच्छताम नगरी शूरै शूरैरंगदश्चाभिषिच्यताम, वीरों से अपनी नगरी की रक्षा करो और अंगद का अभिषेक कर दो। पदस्थम बालिनः पुत्रम, बाली के पुत्र भजिष्यन्ति प्लवंगमा, और सब बानर उनका आदर करेंगे, उनकी बात मानेंगे। अब वाली नहीं रहे, उनके पुत्र अंगद हैं, इनको राजा बना दो और जो बानर हैं इनकी बात मानेंगे। अथवा रुचितम स्थानम निहिते, फिर उसके बाद बानर कहते हैं कि अथवा हे रुचिरान ने, तारा के लिए शब्द आया है कि अब यह स्थान आपके लिए रहना उचित नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आविशंति के दुर्गाणी, अब इस दुर्ग में शीघ्र ही आज ही वानर प्रवेश कर जाएंगे। जो सुग्रीव पक्षी वानर हैं वो प्रवेश करेंगे। अभार्याः सभार्यस्य सन्ति यत्र वनचारिणः, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पत्नी नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो पत्नी वाले हैं। दोनों तरह के वन में विचरण करने वाले वानर हैं। लुब्धेभ्यो विप्रलब्धस्य, पहले हमारे द्वारा उनको ठगा गया, अब वे लुब्ध हैं, लोभ पैदा हो गया उनमें राज्याभिषेक। न तेभ्यो सुमहद्भयम्, उनसे हमको बहुत बड़ा भय, क्योंकि जैसे व्यवहार हम लोगों ने किया उनके साथ, अब वो वैसा व्यवहार हमारे साथ, ये स्थान रहना के लिए ठीक नहीं है। अल्पांतर्गता नाम तो वचन, थोड़ी दूर तक जो भाग करके आए हुए थे ऐसे वानरों के आत्मनः प्रतिरूपम सा बभासे, वह चारुहासिनी तारा अपने अनुरूप, अर्थात वो विदुषी थी तो उसने बात कहा, कही, अपनी विद्वता के अनुरूप वचन कहा। पुत्रेण मम किम कार्यम राज्येनात्मना, कि मेरे द्वारा पुत्र से, राज्य से अथवा अपने शरीर से क्या प्रयोजन। कप सिंहे महाभागे तस्मिन् भरतरिनश्यति, जब वो कपिसिंह वानर सिंह मेरे पति ही नष्ट हो गए हैं, तो फिर पुत्र से, राज्य से और अपने शरीर से मेरा क्या प्रयोजन, अर्थात मुझे इनमें कोई अब मोह नहीं रहा। पादमूलम गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः योऽसौ राम प्रयुक्तेन सरेण विनिपात, अब मैं उन महात्मा वानर राज बाली के पादमूलम के चरणों में जाऊंगी, जो राम के द्वारा चलाए गए बाणों से मारे गए। एवं मुक्ता प्रदुद्राव रुदती शोक मूर्छित, शोक से मूर्छित होकर के यह कह करके वह दौड़ी। तिरश्चोरश्च बाहुभ्याम, अपने हाथों से सिर और हृदय स्थल को पीटती हुई दुख पूर्वक और बड़े जोर से दौड़ी। सा व्रजंती ददर्शाथ पतिं, दौड़ते हुए उसने भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखा। हंतारम दानवेंद्राणाम समरे, ऐसे पति जो
बड़े बड़े दानवों का वध करने वाले थे और कभी भी युद्ध से भागने वाले नहीं थे, युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। अर्चितम सर्वलोकस्य सपताकम सवेदिकम नागहेतो सुपर्णेन चैत्यम उन्मथितम। और उन्होंने उस भूमि को देखा तो वो भूमि ऐसे लग रही थी जैसे कोई यज्ञ स्थल हो जो सबके द्वारा पूजित हो, जहाँ पर पताका हो, जहाँ पर वेदी बनी हुई हो, लेकिन वहाँ पर कोई नाग आ जाए और उस नाग का पीछा करते हुए गरुड़ आ जाए तो उस नाग जो है वो बचने के लिए इधर उधर भागता है, तो गरुड़ उसके पीछे दौड़ते हैं, तो सारी जो यज्ञ भूमि है वो उन्मथित हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। इसी तरह से उन्होंने उस युद्ध भूमि को देखा। अवस्तभ्या अवतिष्ठन्तं ददर्श धनुरूर्जितं रामं रामानुजं चैव भर्तुश्चैव। के पश्चात उन्होंने राम को देखा जो अपना तेजस्वी धनुष धरती पर टिकाए हुए खड़े, लक्ष्मण को देखा और अपने पति के छोटे भाई सुग्रीव को देखा। तान अतिथ्य समासाद्य भर्तारम, उन सबको पार करके भर्तारम रणे निहतम भर्तारम समीक्ष, युद्ध में मारे गए अपने पति को देख करके व्यथिता भूमो संभ्रांता, अत्यंत दुखी होकर के और संभ्रांता व्याकुल होकर के वो सुप्तेव पुनरुत्थाय आरपुत्रे की वादी, और उसके बाद ऐसा फिर उठ करके मानो सो करके उठी हो, आर्यपुत्र कह करके, हाय आर्यपुत्र कह करके रुरोध सा पतिम दृष्ट्वा संभीतम, मृत्यु की रस्सियों से बंधे हुए अर्थात जिनके प्राण अब कुछ ही से, ऐसे पति को देख करके वो रो पड़ी। ताम अवेक्ष सुग्रीव प्रोशंतीम कुररी, तारा को देख करके सुग्रीव ऐसे कुररी की भांति रोती हुई तारा को देख करके विषादम अगमत कष्टम चांगतम, और अंगद को देख करके अत्यंत विषाद को प्राप्त हो गए, अत्यंत विषाद हुआ उन्हें। पहले तो प्रतिशोध में सुग्रीव ये सोच रहे थे कि किसी तरह से बाली मारा जाए, लेकिन बाली के मारे जाने के पश्चात उनकी पत्नी अर्थात अपनी भाभी तारा को देख करके और अपने भतीजे सुग्रीव को देख करके उनको बड़ा विषाद हुआ, उनको बड़ी ग्लानि हुई और उनको लगा कि मैंने महापाप कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राय ऐसा ही होता है कि हमारे साथ जब कोई अन्याय होता है तो हम प्रतिशोध में जल उठते हैं और विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं, और उस विवेक भ्रष्टता की स्थिति में कोई ऐसा क्रूर कदम उठा लेते हैं और फिर जब उसका परिणाम सामने आता है तो हम बहुत विषाद करते हैं, ध्यान